में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर के तबादलों को लेकर अधिसूचना जारी की है और इस बार डिप्टी कमिश्नर कुल्लू का तबादला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुल्लू तोरुल एस रवीश को वापस शिमला बुलाकर उनकी जगह हिमाचल प्रदेश के तेज तरार अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा को भेजा गया है। अनुराग चंद्र शर्मा बिजली बोर्ड में काम कर रहे थे और उन्होंने बेहतरीन सेवाएं देते हुए न केवल हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा, बल्कि उन्होंने बिजली बोर्ड की माली हालत को भी पटरी पर लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। इसी के चलते राज्य सरकार ने अनुराग चंद्र को, जो कि वर्ष 2016 के आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें डिप्टी कमिश्नर कुल्लू का दायित्व सौंपा है। लेकिन बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने डीसी का यह तबादला बजट सत्र के बीच किया है, जो कि अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी दंपत्ति होगी जो कि 2 जिलों में डिप्टी कमिश्नर के रूप में सेवाएं देगी, यानी कि अनुराग चंद्र जो कि अब डिप्टी कमिश्नर कुल्लू होंगे और उनकी धर्मपत्नी जिन्हें पहले से हमीरपुर का डीसी लगाया गया है, गंधर्वा राठौर, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर लगाया गया। लिहाजा ये दंपत्ति अब 2 जिलों की डिप्टी कमिश्नर होगी। इससे पहले भी ऐसा वाक्य हो चुका है। इससे पहले रोहन चंद ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी मानसी साई ठाकुर डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। उससे पहले तरुण श्रीधर और उनकी धर्मपत्नी भी डिप्टी कमिश्नर रह चुकी हैं। ये संयोग हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बना है। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर पद पर सेवाएं दे रही तोरुल एस रवीश को वापिस शिमला बुलाया गया है। उन्हें HPSIDC का MD लगाया गया। इसके अलावा बागवानी विभाग के डायरेक्टर IAS अधिकारी विनय सिंह को राज्य सरकार ने एग्रो इंडस्ट्री का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। IAS अधिकारी वर्ष 2014 के अफसर अरिंदम चौधरी को बिजली बोर्ड में निदेशक और कार्मिक के साथ वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का दायित्व दिया गया है, यानी कि उनकी तैनाती बिजली बोर्ड में की गई है। राकेश कंवर जो कि मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उनके पास कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व था। आज राज्य सरकार ने राकेश कंवर से डी जो कि सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो भी वापस ले लिया और साथ में राकेश कंवर के पास वेलफेयर डिपार्टमेंट का दायित्व था, उसे भी वापस लेकर अब IAS अधिकारी आशीष सिंह मार को सौंपा गया है। ये राज्य सरकार ने बजट सत्र के बीच IAS अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर का भी तबादला शामिल है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और डिप्टी कमिश्नर के तबादले किए जाएंगे। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों की भविष्य निधि की ब्याज दर भी बरकरार रखी गई है। RBI से जारी आदेश के अनुसार तमाम कर्मचारियों को, सरकार कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक भी पहले की तरह 7.1% ब्याज मिलता रहेगा, जो कि GPF है, उनकी ब्याज दर ये तय कर दी गई है। अन्य खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत राज्य की समूची कैबिनेट को दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा मंत्रिमंडल 19 फरवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेगा और ये सुक्खू सरकार की सबसे बड़ी बात होगी कि एक साथ पहली बार सुक्खू सरकार पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली जाएगी, क्योंकि अब चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश की ये सरकार RDG बंद होने की लड़ाई अब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेगी और इसी कड़ी में 19 तारीख को पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी और उस दौरान प्रदेश की वित्तीय स्थिति और सियासी मसलों पर चर्चा की जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश में बंद हुई RDG को कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना सके। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने तय किया कि 19 फरवरी को राहुल गांधी और 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जाए और इसके लिए बाकायदा दोनों नेताओं से समय मांगा गया था। इस कारण राहुल गांधी के कार्यालय से सुक्खू कैबिनेट को दिल्ली आने का न्योता मिल गया है। 19 तारीख की हरी झंडी मिल गई है। इस कारण विधानसभा सत्र कल शाम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकता है और इसके बाद तमाम मंत्रीगण
और मुख्यमंत्री 19 को दिल्ली का रुख कर सकते हैं। सूचना के अनुसार पीएम से अभी तक मुलाकात के लिए सुक्खू कैबिनेट को पीएमओ से न्योता नहीं मिला है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। दरअसल 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश की आरडीजी को बंद करने की सिफारिश की है और केंद्रीय बजट में बाकायदा इसका जिक्र भी कर दिया गया है, इसे ले भी कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार का आम बजट 17 मार्च को पारित होना है। इस कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने तमाम मंत्रियों को दिल्ली ले जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी से मुलाकात होगी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं और गुहार लगाई जाएगी कि आम बजट में इसे पारित ना किया जाए, क्योंकि अब प्रेरोगेटिव पूरी तरह से केंद्रीय कैबिनेट का है। केंद्रीय कैबिनेट अगर ये मान जाती है कि हिमाचल प्रदेश की आरडीजी को बंद नहीं करना है, फिर बात बन सकती है, लेकिन सरकार को ये 17 मार्च से पहले करना पड़ेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रियों के साथ 19 फरवरी को दिल्ली का रुख कर रहे हैं। आरडीजी के मुद्दे पर तेज हुई सियासत के बीच हिमाचल विधानसभा में जारी बजट सत्र के दूसरे दिन भी तीखी बहस देखने को मिली। सदन में नियम 102 के तहत आरडीजी पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को घेरते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपकी सरकार को 54,000 करोड़ आरडीजी मिली और 16,000 का जीएसटी कंपनसेशन दिया गया। इस तरह से आपको, यानी उन्होंने भाजपा को सुनाते हुए कहा कि इस तरह आपको 70,000 करोड़ मिला, लेकिन आपने कर्मचारियों का एरियर चुकता नहीं किया। डिप्टी सीएम ने कहा जयराम ठाकुर दिल्ली पैसा रखवाने के लिए जाते हैं। जल जीवन मिशन का केंद्र सरकार में 1,227 करोड़ अभी भी नहीं आ रहा। डिप्टी सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से फ्रस्ट्रेशन साफ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि मंडी की रैली को कौन भूला है, जब रात के अंधेरे में निपटाने की, अफसरों को रात के अंधेरे में निपटाने की बात कही गई थी। इससे साफ लग रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक अफसरों को नहीं बल्कि इन चुनावों में खुद निपट जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई थी तब से हिमाचल को हक से अधिक मिला। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को डीए एरियर न देने का बहाना बनाने के लिए सरकार आरडीजी का रोना रो रही है। वहीं इस मुद्दे पर हमलावर हुए भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने सदन में कहा आरडीजी का रोना धोना बंद करिए, जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है और जिम्मेवारियों से मत भागिए। प्रकाश राणा ने सत्ता पक्ष को चेताया कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही तो आप गद्दी को छोड़ दीजिए, आप उस तरफ आ जाइए। उन्होंने ये भी तंज कसा कि कर्ज लेकर घी पिए सरकार और उधारी के कर्जे का साथ देने के लिए दिल्ली जाएं हम। यानी उन्होंने कहा कि आप कर्जा लेकर आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, आप घी खा रहे हैं, और अब जब आप फंस गए, जब आपको लग रहा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो भाजपा नेताओं के आगे गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि आप दिल्ली चलें। प्रकाश राणा ने 2 टूक कहा कि हम आपके साथ दिल्ली क्यों चलें, जब आप रेवड़ियां बांटते हैं तब तो हमें नहीं पूछते। इसलिए उन्होंने 2 टूक कहा कि मैं तो कम से कम दिल्ली आपके साथ नहीं जाऊंगा। कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने भाजपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि आरडीजी पर ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि आप ये बताएं कि आप आरडीजी के पक्ष में हैं या विरोध में। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आरडीजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जिसने केंद्र के खिलाफ बोला उसका टिकट कट जाएगा। उन्होंने बड़ा तंज कसा कि दरअसल भाजपा के नेताओं को भी पता कि आरडीजी का बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा का नेता मजाल है कोई मुंह खोले, अगर मुंह खोला तो भाजपा के विधायकों की टिकट कट जाएगी। उन्होंने कहा पिछली बार याद कीजिए कितने भाजपाओं की टिकट कट गई थी, और इस बार अगर 28 विधायकों में से 18-20 की टिकट कट गई तो क्या होगा। इसलिए भाजपा के नेता खामोश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इसके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि बोल नहीं सकती। इसलिए भवानी सिंह पठानिया ने आग्रह किया कि कम से कम इस बात पर हमारा समर्थन कीजिए, बेशक बोलिए मत। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने नियम 102 के तहत लाए गए संकल्प पर कहा कि आरडीजी को एकदम से बंद नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे राजस्व की तरफ बढ़ने लगा है, धीरे धीरे अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने खर्चों को कम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा से ये आग्रह किया कि आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर हमारा साथ दीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश के हित में हम फैसला ले सकें, दिल्ली जा सकें
और आरडीजी को बंद होने से रोक सकें। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने आरडीजी को लेकर कई तीखे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा, अब तक आरडीजी मिल रही थी तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियों को चुकता क्यों नहीं किया। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा, आरडीजी तो बंद होगी अगले महीने से भी, यानी अगले वित्तीय वर्ष से, लेकिन आज तक आपने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का 13% डीए क्यों नहीं दिया। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा, एक तरफ सीएम कहते हैं कि 2027 में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, 32 में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे अमीर राज्य बना देंगे, तो फिर आपको ग्रांट की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बातें दिल्ली नहीं सुनती और दिल्ली देख रही है कि हिमाचल प्रदेश तो सबसे अमीर प्रदेश बन रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, लिहाजा दिल्ली ने ये मौका दिया कि बिल्कुल आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, फिर आप आरडीजी की तरफ क्यों ध्यान लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपने चेयरमैनों का मानदेय क्यों बढ़ा दिया, चेयरमैनों को क्यों 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, क्यों एपीएमसी में आप स्कॉर्पियो गाड़ियों की खरीद कर रहे हैं। बहरहाल इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने गगरेट और गग्गल में बेनामी सौदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, एक चीफ सेक्रेटरी रैंक पर एक अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि इन बेनामी सौदों में बड़े स्तर पर घपलेबाजी की गई है, ट्रांजैक्शन हुई है, बड़े स्तर पर सरकारी फंड्स का मिसयूज किया गया, हिमाचल प्रदेश के खजाने को चपत लगाई गई। और राकेश कालिया के गंभीर आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जितने भी ये सदन में आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच के लिए बाकायदे एक स्पेशल एसआईटी गठित की जाएगी और इस प्रकार का मामला हुआ तो इस पर वाकई ही सही मायने में इसमें सीरियस इंक्वायरी के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राकेश कालिया ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जनहित तथा विकास के कार्यों के लिए जब मैं अफसरों से संपर्क करता हूं, अफसरों को फोन करता हूं, तो कई बार अफसर मेरा फोन नहीं उठाते। राकेश कालिया ने कहा कि मेरा दिमाग सरका तो ऐसे अफसरों के खिलाफ 300 लोगों को लेकर धरना दूंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता के काम समय पर नहीं हुए तो वह लोगों के साथ अफसरों का घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर तौर पर राकेश कालिया कांग्रेस के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं और वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, विधानसभा का लंबा अनुभव है और उन्होंने जिस प्रकार से अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और साथ में ये भी कहा कि मुझे जनता के लिए अफसरों का घेराव भी करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राकेश कालिया की इस बात के तुरंत बाद विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, यदि अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते हैं तो ये बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा विधायक इस संबंध में लिखित रूप से शिकायत करे ताकि इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में प्रदेश के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और कई बार राजनीतिक बयान भी सामने आए। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रदेश में तैनात कुछ बाहरी राज्यों के अधिकारियों जिनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का जिक्र करते हुए कहा था कि हिमाचल के हितों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं और इस पर समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कुछ अधिकारी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और ऐसे अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा एफआरए पर पूछे गए सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब एफआरए का पैसा जमा करवाने के लिए विधायक निधि से भी राशि जारी की जा सकेगी। जसवा परागपुर के विधायक विक्रम सिंह द्वारा सहकारी सभाओं द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तैयार करने में लाखों रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि जवाब आने में कागजों का भंडार लग जाएगा। सहकारी सभाओं में इतनी ज़्यादा अनियमितताएं हुई हैं जिसका सीधा इसका मतलब तैयार करने में काफ़ी खर्च आएगा। इसके चलते विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मैं समय का लंबा इंतजार कर लूँगा, लेकिन मेहरबानी करके मुझे इसका जवाब जरूर दीजिए। विधायक सतपाल सत्ती भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनके पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 600 के करीब सरकारी भवन खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा अभी कई विभागों से रिपोर्ट आना बाकी है। इसके चलते उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि फरवरी के अंतिम माह तक इसकी विस्तृत जानकारी सदन में उपलब्ध करवाई जाएगी।
करसोग के विधायक दीपराज द्वारा बागवानी सब्सिडी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी जिन बागवानों की सब्सिडी पेंडिंग है उन्हें सब्सिडी के लिए और इंतजार करना होगा। सदन में नाचन के विधायक विनोद कुमार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का मामला सदन में उठाया गया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों में पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति होने के कारण पद रिक्त हुए हैं, जिसका रिक्त होने का कारण पात्र उम्मीदवारों का न मिलना है व भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का कुछ मामलों में माननीय न्यायालय में विचाराधीन होना है। दो बड़े कारण बताए, कोर्ट में ये मामले विचाराधीन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से पात्र उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक क्षेत्र विकास निधि न मिलने का मामला सदन में उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने लोगों को पैसे देने की घोषणा की है, लेकिन विकास निधि जारी न होने से हमें दिक्कत हो रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हम विधायक निधि पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि इसे लेकर विधायकों के साथ बैठकर पूरी स्थिति बताई जाएगी। हम सभी बैठकर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नादौन से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वह सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सियासी जमीन दूसरी जगह तलाश रहे हैं, इसके लिए सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद देरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से उन्होंने कहा कि वहां से विधायक कमलेश ठाकुर मैदान नहीं छोड़ना चाहती है। एक सियासी उनका बयान था, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि कमलेश ठाकुर विधायक ये पूरा मन बना चुकी है कि मैं हर हाल में देरा से चुनाव लड़ूंगी। ऐसे में अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरी जगह से ऐसी सीट तलाश रहे हैं जो कि पूरी तरह से सुरक्षित सीट हो। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय जिस प्रकार का सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिस प्रकार से नेताएं एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी बात देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने आज डिप्टी सीएम का भी जिक्र किया कि डिप्टी सीएम भी ये खुलासा कर चुके हैं कि वह चुनाव लड़ने के हक में नहीं हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जताई। हालांकि ये तमाम सियासी बयान थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। जयराम ठाकुर ने कहा, सत्तारूढ़ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव के मैदान से भागने लगे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटे नेताओं का क्या हाल होगा। कांग्रेस नेताओं को जमीन नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदाई की सेनाई बच चुकी है, इसलिए अधिकारियों ने भी भांप लिया कि अब सरकार जाने वाली है। विधानसभा के अलावा दूसरी खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूटों पर 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों को चलाया जाएगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण मामलों में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों पर विभाग की ओर से शिमला के बागी और रतनाड़ी क्षेत्रों में की जा रही कार्रवाई और अंतरिम आदेशों पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जय माल्या बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को भी नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट के समक्ष चल रहे अतिक्रमण के मामलों में आगे की कार्रवाई पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अतिक्रमण मामलों में पॉलिसी बनाने के आदेशों पर क्या कार्रवाई की है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि 16 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अतिक्रमण मामलों में पॉलिसी बनाने और उससे जुड़े मामलों में पारित अदालती आदेशों की अनुपालना में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को शीर्ष अदालत में अपनी अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार को अतिक्रमण मामलों में पॉलिसी बनाने के आदेश पारित किए हैं, लेकिन प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका जो कि जिला शिमला के बागी और रतनाड़ी से जुड़ी है, उसमें अपने आदेशों की अनुपालना करने को कहा है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जिला उपायुक्त शिमला और डीएफओ टीओ को भी सभी अतिक्रमणकारियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इस रिपोर्ट पर प्रत्येक अतिक्रमणकारी की पूरी जानकारी मांगी गई है। अतिक्रमणकारी व्यक्ति का नाम, संबंधित गांव का विवरण, व्यक्ति के नाम पर कितनी भूमि है, वन भूमि के कितने कुल क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया गया है, पूरा विवरण देना होगा। इस मामले को 24 फरवरी को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने आज बड़े स्तर पर शिमला के चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बकाया भुगतान व वित्तीय लाभ तुरंत जारी करने की मांग उठाई। पेंशनर्स का कहना है कि अब सरकार आरडीजी बंद होने का बहाना बना रही है, जबकि इसका वेतन और पेंशन भुगतान से कोई संबंध नहीं है। सरकार अलग अलग नीतियों से अपने खर्चे बढ़ा रही है। पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार वित्तीय संकट का हवाला देकर ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, कम्युटेशन, संशोधित पेंशन और महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नहीं कर रही। धरने में चेतावनी दी गई कि यदि बजट सत्र से पहले सरकार ने पेंशनर से बातचीत नहीं की तो विधानसभा के बाहर बड़े स्तर पर प्रदर्शन और रैली निकाली जाएगी। हिमाचल प्रदेश के तमाम जो नए वोटर हैं, उन वोटर को लेकर, उन मतदाता सूची, उन वोटर की जांच के लिए अब वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में 1 जनवरी तक 18 साल पूरे कर चुके युवाओं को अनुपूरक मतदाता सूची बनाने के लिए उनकी अलग से सूची बनेगी। पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 अक्टूबर तक 18 साल पूरा कर चुके युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव कराने को कहा है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुका कोई भी युवा वोट देने से वंचित न हो। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग 1 जनवरी तक 18 साल पूरा कर चुके युवाओं को मतदाता सूचियों में शामिल करने का फैसला लिया है, जिसके लिए अलग से वोटर लिस्ट बनेगी। हिमाचल प्रदेश में कई लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो सकती है। इसे लेकर एक बार फिर चिट्ठी जारी कर दी है। पहले भी अपने लाइव स्ट्रीम में हम इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, उन पेंशनरों को अब तक अपनी EKYC सत्यापन प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। और चिट्ठी में कहा गया है, जिन्होंने यह प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है वे 28 फरवरी 2026 से पहले इसे अनिवार्य रूप से पूरा करवा लें, ताकि तय तिथि के बाद EKYC नहीं करवाने वाले अभ्यर्थियों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। ये साफ कहा है, जिनकी EKYC 28 फरवरी तक नहीं की जाएगी, उन सभी तमाम पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी जाएगी। विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित EKYC सत्यापन करवाएं, अन्यथा उन्हें 28 फरवरी के बाद उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। राज्य चयन आयोग ने TGT मेडिकल के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। ये भर्ती प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 169 रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है। अभ्यर्थी अपना परिणाम और शॉर्ट लिस्ट किए गए रोल नंबर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। शिमला के चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी पिछले कल एक आधिकारिक ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत हरकत में आई। हालांकि जांच में यह धमकी पूरी तरह से फेक साबित हुई है। शिमला जिला के कोटखाई में आज सुबह एक घर में भीषण आग लगने से संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग इसमें झुलसकर घायल हो गए। हालांकि आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इमारत को आग की लपटों में घिरा देख निवासी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग बुझाने के दौरान ही कुछ लोग इसमें झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं हमीरपुर जिला के भोटा स्थानीय बाजार में आज सुबह एक दुकान में सिलेंडर फटने से 3 लोग झुलस गए, जिनमें एक की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें एम्स में रेफर कर दिया गया है। सिलेंडर फटने से दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है और बड़े स्तर पर नुकसान भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है। मैदानी इलाकों में इस दौरान मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 29 से 23 फरवरी के बीच प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।